देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज। मैं हूं सैयद तहसीन अली। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का तीसरा चरण 7 नवंबर 2020 को होना है, जिसके लिए अब जिसके लिए नामांकन की घड़ी बिल्कुल करीब आ गई है और नामांकन के दरमियान भी कई सारी पार्टियों ने अपने अपने टिकट बांटे हैं और दावेदारों को सुनिश्चित किया है। इनमें से एक है सीमांचल में अपनी खास पहचान बनाने वाली AIMIM में टिकट बंटवारे को लेकर काफी घमासान चला आ रहा था और पूर्णिया के बायसी और अमौर 2 विधानसभा सीट पर AIMIM ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा कस्बा में भी उतारे हैं, लेकिन ये 2 सीट इसलिए खास है क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल माना जाता है और यहाँ पर किशनगंज संसदीय क्षेत्र होने के कारण अख्तरुल ईमान की पैठ मानी जाती है। अमौर से अख्तरुल ईमान ने उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है, जबकि बायसी विधानसभा से सैयद रुकनुद्दीन ने भरा है। इसके बाद अमौर के कार्यालय में जाकर अख्तरुल ईमान ने प्रेस वार्ता की है, प्रेस से मुखातिब होकर अपने बातों को रखा है, अपनी रणनीतियों के बारे में बात की और इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद थे अररिया से के जोकीहाट विधानसभा से AIMIM उम्मीदवार शहनवाज के बारे में बता दें कि ये वो शख्स हैं जो सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन के बेटा हैं। पिछले बार राजद के वो उम्मीदवार थे, इस बार AIMIM से उन्हें टिकट मिला है और उसी सीट पर राजद से उनके बड़े भाई सरफराज कर रहे हैं। सुनिए प्रेस वार्ता में क्या कुछ खास कहा गया। आज हम लोगों ने नॉमिनेशन किया है और विभिन्न जगहों पर सीमांचल में बिहार के दूसरे हिस्सों में MIM ने एक बड़े गठबंधन घटक दल के साथ बिहार में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और लड़ा है। इस वक्त हमारे यहाँ मशहूर समाजी नेता DP यादव साहब हैं, जो अपना JDS के साथ हमारे साथ हैं। भाई जनाब उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी हमारे साथ है, बहन मायावती जी हमारे साथ हैं और कई छोटे छोटे दलित समूह के दल हमारे साथ हैं। और बिहार में हमने शोषितों के, वंचितों के, पीड़ितों के और ऐसे क्षेत्रों के जिन क्षेत्रों की अनदेखी हुई है आज़ादी से लेकर इस वक्त तक, उन अंधेरों में चिराग जलाने की MIM ने कोशिश की है। हम जितने भी कैंडिडेट हमारे नॉमिनेशन के उसको बधाई देते हैं और हम अमोर पैसा की जनता को बधाई देते हैं कि जिन्होंने नॉमिनेशन में अपने जोश और जज्बे का ऐसा इजहार किया है जैसा MIM की जीत यहाँ पर यकीनी है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो पूरे देश में इस वक्त दलितों की और वंचितों की जो लड़ाई लड़ी है और मौजूदा वक्त के डिक्टेटर तानाशाहों के खिलाफ पार्लियामेंट में अपनी जो भूमिका निभाई है, तो उससे लोगों को अब ऐसा लगा है कि एक ऐसी आवाज़ है जिसका साथ देना चाहिए। हम बड़े आभारी हैं सीमांचल के कद्दावर नेता और देश के अपने समय के गृह मंत्री रहे हुए हम समूह के गुरु और सीमांचल में लोगों की मुंह में ज़बान देने वाले मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब का, कि जिन्होंने इस इलाके में सोच जगाई और सीमांचल के हक और हिस्से की बात शुरू की और जिसको मैं उसका शागिद होने की हैसियत से दफ़ा 371 के तहत जिसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिसको प्राइवेट बिल की हैसियत से पार्लियामेंट में पेश किया है। तो भाई शहनवाज साहब एक्स MLA नहीं बल्कि MLA ही थे अभी कि वहाँ जोकीहाट के, उनको ये विश्वास जगा है कि दूसरी पार्टियों में रहकर अपने पिता के और कद्दावर नेता जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के सपने को हम साकार नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर तस्लीमुद्दीन साहब के सपने को साकार करना है, सीमांचल को इंसाफ दिलाना है, बिहार के दबे कुचले लोगों को अगर इंसाफ दिलाना है, एकमात्र पार्टी MIM है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इसने हाथ थामा है। इसलिए हम उसे मुबारकबाद देते हैं और पार्टी ने इसे जोकी का प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है। हम इसकी जीत के लिए अग्रिम तौर पर बधाई देते हैं और दुआ करते हैं। यही चंद बातें थी आज कहने की। हमारे साथ इस वक्त हम लोगों ने सीमांचल के इस हिस्से में, जिसे अमोर पैसा कहते हैं, यहाँ पर 2 नाग है, जिसको समझिए कि हमारी तकदीर को कर दिया। लोगों ने अपने निज स्वार्थ के लिए ये किया यहाँ पर कि बिरादरीवाद का झगड़ा पैदा किया और बिरादरीवाद के झगड़े में फंसाकर तमाम तर विकास के मामलों को दबा दिया। इसलिए MIM ये चाहती है कि सारे लोग मिलजुल कर रहें। सीमांचल एक कश्ती की तरह है, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, गोरे काले दलित अगड़े सब भाई भाई हैं। और सीमांचल की जो ये हालत दशा खराब है,
आज अगर मुस्लिमों के लिए स्कूल नहीं है तो गैर मुस्लिमों के लिए भी स्कूल नहीं है, अगर हॉस्पिटल नहीं है गोरों के लिए तो कालों के लिए भी स्कूल नहीं है, मजदूरों के लिए भी सड़कें नहीं हैं, बड़े लोगों की भी गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। न जाने कितनी माएँ और कितने हमारे गार्जियन हैं, कितनी महिलाएं हैं जो गर्भवती अवस्था में घरों तक एम्बुलेंस नहीं जाने के नतीजे में उनका देहांत हो जाता है। न जाने कितनी बेटियां हैं जो जवानी से ढल रही हैं और 6 महीने तक गोया घर में बारात नहीं आ सकती है। तो इस तरह की समस्याओं को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता का बड़ा समर्थन मिल रहा है। हम आज के इस मौके से भाई जनाबे शहनवाज साहब को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने मेरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है बल्कि अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए कदम उठाया है। घर को पैसा भी नहीं भेजूंगा, वो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे कार्यकर्ता हैं तो जाहिर है कि मस्जिद के बनाने में, मंदिर के बनाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, लेकिन हर कोई इमाम बन जाएगा तो मस्जिद और मंदिर तो अखाड़ा ना हो जाएगा। कोई एक पंडित होंगे और सब लोगों की पूजा हो जाएगी, कोई एक इमाम सबकी नमाज पढ़ा देगा। अगर पार्टी से हित है तो यकीनन है कि कोई जो नेता है पार्टी का, उसका नजरिया है, उसका साथ देना चाहिए। और टिकट नहीं मिलने से लोग विरोध कर रहे हैं तो इसके मैंने पार्टी के नजरिया की वजह से वो काम नहीं कर रहे थे, अपने निज स्वार्थ की वजह से काम कर रहे थे। सबकी पार्टी का नारा था जय भीम जय मीम। हाँ। तो भीम वाले कोई कैंडिडेट की घोषणा? अरे भाई, तो आपको खबर नहीं है, जय भीम जय मीम के नारों में हमारा कैंडिडेट, आप जाकर के वहाँ खबर ले लीजिए, फुलवारी शरीफ में लड़ रही है हमारी कैंडिडेट विजय प्रतिभा पारसन, और प्रतिभा से भरी पड़ी है। आप जाकर के यहाँ पर देख लीजिए, हमारा मनिहारी में वहाँ भी कैंडिडेट हमारी खड़ी है। और कई जगह हम लोगों ने और चयन किया था, लेकिन हमारे घटक दल ने हम लोगों से समझिए प्रेम के साथ छीन लिया उसको कि नहीं यार हमें लड़ने दीजिए। हम तो आपकी बार आधा उन्हीं को टिकट के लिए हम चयन किए हुए थे, जिसको हमारे साथी घटक दल के लोगों ने ले लिया है। भाई सीमांचल पर तो आप देख रहे हैं कि पूर्णिया में हम लोग यहाँ पर 4 जगहों पर लड़ रहे हैं। यहाँ पर हम लड़ रहे हैं और बाईसी में लड़ रहे हैं, और फिर हमारा कस्बा में लड़ रहे हैं। एक जगह अभी अंडर कंसिडरेशन है हमारा, उस पर क्या बात हो पाती है। हम 2-3 जगहों पर लड़ रहे हैं। कटिहार में कैंडिडेट का नाम बता दें। कस्बा में कैंडिडेट हैं अजीज़ी डॉक्टर शहबाज हैं, और पढ़ा लिखा नौजवान है और बहुत ही बासलाहियत और समाज से भी नौजवान है। किशनगंज की 4 सीटों पर लड़ रहे हैं। अररिया की देखिए, वो कल तक हमारा चूँकि 1-2 जगह सैंबल और जाना है, कल तक हम लोग उसकी जी लगातार कहा जाता रहा है कि सीमांचल के गांधी के आप कितना मुश्किल होगा उस जगह पर चुनाव लड़ना। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सबसे पहले जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब का, बिहार के सदर बड़े भाई हमारे अब्बा मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, सीमांचल गांधी के कदम से कदम मिला के चलने वाले बड़े भाई जनाब अख्तरुल इमाम साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदार, तमाम यूनिट को मैं दिल से अपने तरफ से, सीमांचल वासियों की तरफ से, जोकी हाट वासियों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबों को पता है मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, उसके बाद मैं वापस जब अपने आम अवाम के पास आया, आप जान करके हैरत होगी, तमाम लोग एक स्वर में, एक आवाज में बोला कि शाहनवाज साहब, हम तो आपके हैं ही, लेकिन आप मजलिस से आते हैं तो इससे बड़ी बात, इससे मजबूत बात कोई नहीं हो सकती। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं मजलिस का, एआईएम के तमाम लोगों का, जिन्होंने मेरा हाथ थामा। मेरा मानना है मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब भी सीमांचल के हक और हुकूक की आवाज़ हमेशा लगाते रहे, सीमांचल की बदहाली की लड़ाई लड़ते रहे। और चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, चाहे अख्तरुल इमाम साहब हो, हम सब का मोटो, हम सब का विज़न एक है। हम लोग सब मिल करके सीमांचल का संपूर्ण विकास करेंगे। कितना मुश्किल होगा, क्योंकि एक ही घर से 2 कैंडिडेट हैं, दोनों सगे भाई हैं आप लोग, और पूर्व में बात हक और हुकूक की है, ये सही बात है। जनाब सरफराज भाई, बड़े अदब से उनका नाम लेना चाहूँगा, वो हमारे बड़े भाई हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं। लेकिन हम या नहीं, हम चाहे वो इलाके के तमाम लोग
उनकी ये ख्वाहिश थी कि सरफराज भाई बड़े हैं, बड़ी जिम्मेदारी निभाएं, शाहनवाज छोटा है, छोटी जिम्मेदारी निभाए। ये सारा लोगों का माइंड मेकअप है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी। सर, क्या आपको अब्दुल्ला सलीम साहब को पूरा सपोर्ट मिलेगा? उनके रजामंदी से मैं यहाँ हूँ।